वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंसशिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंसशिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज जगत गुरु श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभा प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य परम प्रिय पार्षद जिनके लिए इसके ऊपर प्रभु ठीक से रख दो, हिल रहा है बहुत ज़्यादा ये, इसको उसके नीचे में रख दो, इसके ऊपर नीचे रख दो उसको, इसको इसके पैरों पे रख दो। अच्छा। उसको रहने दो, हिलाना नहीं। इसके ऊपर रखा ना, इसके ऊपर इसके स्टैंड के ऊपर, स्टैंड के पैरों के ऊपर। ठीक है, रहने दीजिए। जिनके लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे से अभिन्न है, नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति हृदय वंदे गोस्वामी महाराज जी और नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी, दोनों ही महान वैष्णवों की आज तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। जिस प्रकार भगवान के प्राकट्य तिथि में विशेष रूप से उनके गुण महिमा श्रवण करने का विधान है, ठीक उसी प्रकार भगवत प्रिय भगवत पार्षदों का आविर्भाव तिरोभाव तिथि में भी
उनके गुण महिमा श्रवण करना एक सच्चे साधक का परम कर्तव्य है। इसलिए हमारे गुरुजी प्रायशः कहते थे कि नित्य प्रति मठ में आप जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे, पाठ चल रहा है, उसी दिन उस नियमित ग्रंथ को विश्राम दे करके मिलते वैष्णवों के आविर्भाव या तिरुभाव तिथि का उपलक्ष्य आता है तो उनके चरित्र को विशेष रूप से श्रवण करना है। तो शिला भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी, उस समय इनका नाम था श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय। इन्होंने उसी समय ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एजुकेशन में ये इतना क्वालिफाइड थे, ये इतना दक्षता संपन्न थे, इतना प्रतिभाशाली थे कि इनके यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर होते थे, लेक्चरर होते थे, सब इनके प्रति विशेष आकर्षित होते ही तो थे, साथ में ये सबके अत्यंत प्रिय भी थे। ना केवल एजुकेशन में, नाट्य में अभिनय करना, नाट्य कला का एक विशेष स्वाभाविक रूप से उनके एक अभिरुचि था, और अंग्रेजी भाषा में विशेष रूप से ये विद्या अर्जन करने के कारण अंग्रेजी भाषा बोलने में ये अत्यधिक सुनिपुण थे। अत्यंत सहज रूप से वे अंग्रेजी भाषा में घंटों वार्तालाप करते थे। तो ये नरेंद्र बंदोपाध्याय ये अपने पिता के 10वें संतान थे और सबसे छोटे थे, सबसे कनिष्ठ थे। सबसे कनिष्ठ होने के कारण ये परिवार के सबके अत्यधिक प्रिय थे। प्रायः छोटे को सभी लोग प्यार करते हैं, है ना, सबके लाडला होता है। जब इनका बीएड खत्म हुआ तो उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त और भी किया था, लेकिन इसी समय के मध्य में क्या होता है, इनके पिताश्री का स्वास्थ्य अत्यंत अधिक खराब हो जाता है, अत्यधिक अस्वस्थ हो जाते हैं। तो जिस गांव में रहते थे वहाँ पर उनके उपचार के लिए कोई विशेष अस्पताल की या अच्छे डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं था। फलस्वरूप इन्होंने उस गांव से शहर में, ढाका शहर में शिफ्ट होने के लिए व्यवस्था बनाया और अपने पिताजी के चिकित्सा के लिए उन्होंने ढाका शहर में किराए के मकान में वहाँ शिफ्ट हो गए और वहीं पर ही उनके पिताजी का एक अच्छा अस्पताल में ट्रीटमेंट प्रारंभ हो गया। लेकिन नरेंद्र बंदोपाध्याय, श्री भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी स्थानांतरण होने के पश्चात, गांव से शहर में जाने के पश्चात, उन्होंने जितने भी उनका सामाजिक क्रिया था, समाज के प्रति जो उनका एक अभिरुचि था, उसके प्रति अरुचि युक्त होकर के, उसके प्रति उदासीन होकर के वे संपूर्ण रूप से उन सामाजिक क्रियाओं से विरक्त हो गए। होता क्या है, न केवल समाज के सामाजिक क्रियाओं से उदासीन हुए,
बोलते अपने घर वालों से, अपने मित्र बंधुओं से, उनसे भी वे उदासीन हो गए और सद्गुरु का पदाश्रय करने का उत्कट अभिलाषा लेकर के और सद्गुरु पदाश्रय करके जीवन को सार्थक करने का अभिलाषा लेकर के वे और वहाँ उनको रहने का कोई इच्छा नहीं हुआ। वास्तव में जो निष्कपट भाव से भगवान को प्राप्त करने का इच्छा करता है, उसके लिए भगवान सब प्रकार की व्यवस्था कर देते, उसके लिए भगवान सब प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं। और क्या होता है, उस निष्कपट साधक के आसपास में इस प्रकार का परिवेश वहाँ पर सृष्टि हो जाता है, या इस प्रकार के भक्त संग प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है, या जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है, ये क्या है, भक्ति के पथ पे अग्रसर होने के लिए जो पारमार्थिक संपदा है, इसको भक्ति उन्मुखी सुकृति कहते हैं। बोलते इस प्रकार के परिवेश उनके सामने दिखाई देता है। वहाँ ढाका में शिफ्ट होने के बाद पता चला कि ढाका में एक गौड़ीय मठ है, और किसी प्रकार उन्होंने उस ढाका के गौड़ीय मठ के संपर्क में आए। मठ में गए, वहाँ जाकर के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जो अतिमर्त्य चरित्र है उसको श्रवण किया, प्रभुपाद जी के महिमा को श्रवण किया। निकले थे किस लिए कि पिताजी के लिए औषधि लेने जा रहा हूँ, और यहाँ मठ में आकर के प्रभुपाद जी के महिमा को श्रवण करके प्रभुपाद जी वर्तमान किस स्थान में अवस्थित है उसको श्रवण करके वे वहाँ से चल पड़े कलकत्ता के लिए, ढाका से कोलकाता के लिए। घर से क्या बोल करके निकले हैं कि पिताजी के लिए औषधि दवाई लेने जा रहा हूँ। ये निश्चय कर लिया। गौड़ीय मठ में प्रथम दिन गए और प्रथम दिन में ही प्रभुपाद जी के महिमा को श्रवण करके इतना आकृष्ट हुए कि प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए कलकत्ता में जाने का निश्चय किया। और वहाँ कलकत्ता स्थित जो बाग बाजार गौड़ीय मठ है, वहीं पर श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय का अर्थात श्री भक्ति हृदय वंदे गोस्वामी महाराज जी का प्रभुपाद जी से वहाँ प्रथम साक्षात्कार होता है, प्रथम मिलन होता है। वहाँ जाकर के प्रभुपाद जी से उनको अत्यधिक स्नेह प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी के मुख से स्वयं बीरजवती हरिकथा को श्रवण करके उनके जीवन में एक नई प्रेरणा, एक नई स्रोत का उद्घाटन हुआ, एक नई दिशा उनके जीवन में परिचालित हुआ। फलस्वरूप उन्होंने ढाका नहीं लौटने का निश्चय किया। हमने सुना है इसे कि उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, यदि किसी के घर में उसके स्वजन बंधु बीमार पड़े हैं और उनके लिए कोई दवाई लेने के लिए आया है, लेकिन जब उसको अपने वास्तविक आत्मकल्याण का मार्ग दिखाई दे
तो क्या वे पुनः वापिस वहाँ जा सकता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये संसार में जितना भी संबंधी है, सभी संबंध संसार का स्वार्थ युक्त संबंध है। इसलिए यहाँ जिसको माता पिता भ्राता बंधु के रूप में संबोधन करते हो, क्या वे तुम्हारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं? तुमको वे नित्य सुख प्रदान कर सकते हैं? क्या वे तुमको भगवान का भजन करने के लिए निर्देश दे सकते हैं? क्या वे तुमको घर बाड़ी छोड़ करके सन्यासी होने का निर्देश दे सकते हैं? यदि नहीं, तो ऐसे घर में यदि आग भी लग जाए तो वहाँ दोबारा मोड़ के नहीं जाना। इसलिए श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय ने ढाका में पुनः वापस जाने के लिए किसी प्रकार का कोई इच्छा व्यक्त नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के लिए जो औषधि लेना था कलकत्ता से, वो किसी के हाथ में किसी प्रकार वहाँ भेजने का व्यवस्था कर दिया, लेकिन वे स्वयं लौट के और नहीं गए। वे वहाँ कलकत्ता के श्री बाग बाजार गौड़िया मठ में ही वास करने लगे। वहीं रह करके कुछ दिन प्रभुपाद जी के मुख से वे हरि कथा श्रवण किया और उन्होंने स्वयं एक दिन प्रभुपाद जी के चरण में उपनीत हुए कहते हैं कि उनको हरिनाम और दीक्षा प्रदान किया जाए। प्रभुपाद जी के चरणों में वे निवेदन करते हैं। शास्त्रों में किस प्रकार वर्णन है कि ये आनुष्ठानिक जो दीक्षा का क्रिया है, इसके द्वारा गुरु और शिष्य दोनों का पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। लेकिन ये संबंध स्थापित होने से पहले, अर्थात मंत्र दीक्षा लेने से पहले, हरिनाम लेने से पहले, गुरु और शिष्य एक दूसरे को परीक्षा लेने का विधान है। विशेष रूप से गुरु जिसको मंत्र प्रदान करेंगे उसका परीक्षा लेना ये अनिवार्य है, ये शास्त्र का निर्देश है। ततः परीक्षान एव, परीक्षान शब्द वहां आया है। इसलिए श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय को हरिनाम दीक्षा देने से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने उनका परीक्षा लेने का मन बनाया और उनको कहा कि आत्मसात के विषय में, आत्मसात मतलब संपूर्ण रूप से शरणागति, उस आत्मसात के विषय में एक प्रबंध लिखो, यही तुम्हारा परीक्षा है। तब श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय ने बड़े ध्यान से, आत्मीय कौन है, आत्मीय मतलब स्वजन है, स्वजन कौन है, ये प्रबंध को उन्होंने लिखा। यद्यपि साधारण रूप से आत्मीय शब्द स्थूल रूप से स्थूल शरीर संबंधी व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, फिर भी नरेंद्र उपाध्याय ने आत्मा के संबंध में इतना सुंदर व्याख्या करके प्रबंध लिखा और ये प्रबंध इतना अधिक गंभीर विषय के द्वारा लिखा हुआ था कि प्रभुपाद जी ने इस प्रबंध को पढ़ करके बड़े प्रसन्न हुए और उस प्रबंध को साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका में प्रिंट करने के लिए, छपाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया था।
उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नरेंद्र अब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। तब श्रील प्रभुपाद जी ने उनको पांचरात्रिक दीक्षा प्राप्त किया। प्रभुपाद जी से उनको पांचरात्रिक दीक्षा की प्राप्ति हुई और दीक्षा के बाद उनका नाम हुआ श्री नंदसुनु ब्रह्मचारी। पंचरात्रि के विधान के अनुसार जो दीक्षा दी जाती है, ये दीक्षा का विधान विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने ये रामानुज संप्रदाय से लिया था। ना पांचरात्रिक मतलब 5 दिन या 5 रात ऐसा नहीं है। शास्त्र के जो विधान है, शास्त्र के विधान को मान करके, शास्त्र के अनुगत होकर के जो 5 नियम है, उसके अनुसार जो उपनयन संस्कार होता है उसको पांचरात्रिक दीक्षा विधान कहा जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा मंत्र प्राप्त करने के बाद श्री नंदसुनु ब्रह्मचारी विश्रम्भेण गुरु सेवा, मतलब कि निसंकोच रूप से धैर्य के साथ, निष्ठा के साथ और अत्यधिक उत्साह के साथ उन्होंने श्री गुरु की अंतरंग सेवा में अपने आप को नियोजित किया। श्री नंदसुनु ब्रह्मचारी क्या करते थे, हमेशा श्री हरि गुरु वैष्णव के सेवा में अपने आप को लगा के रखने के लिए प्रयास करते थे। वे कभी भी हरि गुरु वैष्णवों से अपने आप को दूर रखना या उनके सेवा से, उनके स्मरण से अपने आप को च्युत नहीं होने देते थे। एक मुहूर्त के लिए भी वे स्वयं के इंद्रिय तर्पण में लिप्त नहीं होते थे। हमेशा हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में ही नियोजित रहते थे। 1925 में जब जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने श्री विष्णुप्रिया देवी की आविर्भाव तिथि पर गौड़ मंडल परिक्रमा प्रारंभ किया था, उसी समय श्रील प्रभुपाद जी ने ये नंदसुनु ब्रह्मचारी को निर्देश दिया था। सो प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार गौड़ मंडल के उन स्थानों के महिमा के विषय में और उन महिमा में भी क्या तात्पर्य है उसके विषय में उन्होंने अनेक जगह पर हरिकथा परिवेशन किया था। इसके फलस्वरूप उनके ये जो चेष्टा है, ये चेष्टा से श्री गुरु और वैष्णवों के प्रति अत्यंत आदर युक्त प्रीति का उनको प्राप्त हुआ था और श्रील प्रभुपाद जी से अत्यंत प्रीतियुक्त व्यवहार करने के कारण प्रभुपाद जी भी उनको बड़े स्नेह करते थे। बोलते उसी वर्ष ही दिसंबर महीना में 1925 दिसंबर 4 को प्रभुपाद जी ने इनको संन्यास प्रदान किया था और नाम रखा था त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज के नाम से ये विख्यात हुए। प्रभुपाद जी का एक विशेष हार्दिक इच्छा होता था कि सत शिक्षा प्रदर्शनी के द्वारा प्रचार किया जाए। सत शिक्षा प्रदर्शनी क्या है? बोलते भगवान के लीलाओं को चित्रण के माध्यम से समझाया जाए, ऐसा। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से श्रील भक्ति हृदय बंद गोस्वामी महाराज जी को निर्देश देते थे और प्रभुपाद जी के निर्देश से इन्होंने श्रीधाम मायापुर में, कोलकाता में, ढाका में, पटना में, काशी में, कुरुक्षेत्र में, इन स्थानों पर विशेष रूपरेखा के साथ उन्होंने उन सत्शिक्षा प्रदर्शनी को अलंकृत करके प्रभुपाद जी के इच्छा में विशेष योगदान दिया था।
मायापुर में जो राधा कुंड के तट पर सखियों के कुंज का निर्माण हुआ है, गिरिराज गोवर्धन का जो निर्माण हुआ है, उसका रूपरेखा भी श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने ही बनाई थी। कुरुक्षेत्र में क्या होता था, प्रत्येक वर्ष सूर्य ग्रहण के समय में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए हजारों लाखों यात्री आते थे। इसलिए प्रभुपाद जी का इच्छा होता था कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जहाँ पर हजारों लाखों लोग एकत्रित होते हैं और वे क्यों कुरुक्षेत्र में आते हैं, स्नान करने का क्या महात्म्य है, कुरुक्षेत्र का क्या महिमा है, उसके विषय में वे लोगों को विशेष रूप से पता नहीं होता था। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति हृदय बंद गोस्वामी महाराज जी को पत्र लिख करके इंगित किया। क्या इंगित किया कि श्रीमती राधिका बहुत शीघ्र ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगी, इसलिए हमारे भी वहाँ पर कुछ सेवा कार्य संपादन होना चाहिए। यद्यपि प्रभुपाद जी ने इंगित करके बताया था, संकेतात्मक शब्द के द्वारा बताया था, लेकिन श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने उनके गुरुपाद पद्म के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा और श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में संचारित जो भाव है, उस भाव के अनुसार उन लीलाओं को संपूर्ण जगत में प्रकाशित करने के लिए प्रभुपाद जी का इच्छा है। तो उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए श्रील भक्ति हृदय बंद गोस्वामी महाराज जी कुरुक्षेत्र में जो 1 महीना तक चलने वाली जो ये धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें अनेक प्रकार के लीलाओं की चित्रावली बना करके उन प्रदर्शनी में विशेष रूप से लोगों को आकर्षित किया था। तो देखो, और जितने भी चित्रावली बनाए थे, उन प्रत्येक चित्रावली में क्या क्या लीला है, उस लीला के विषय में वहाँ संक्षिप्त रूप से विवरण भी लिखा हुआ था। वैसे तो प्रत्येक चित्र के पास में एक एक भक्त को नियुक्त किया गया था, ताकि वे विस्तृत रूप से लोगों को उस प्रदर्शनी के विषय में, उस चित्र का क्या लीला है, क्या रहस्य है, उसके विषय में बता सके। ऐसा तो प्रभुपाद जी ने कुरुक्षेत्र के इस सत्शिक्षा प्रदर्शनी का व्यवस्था को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हुए। सूर्य ग्रहण में बोलते कुरुक्षेत्र का जो यात्रा है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसका वास्तविक महात्म्य क्या है, इसको जान करके जितने भी यात्री सभी गौड़ीय मठ के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते थे। नहीं तो लोग जाते थे बस कुरुक्षेत्र में स्नान करना, स्नान करके चले आते थे, लेकिन ये महिमा को देख करके सभी का मन बड़े प्रसन्न होता था। बोलते हैं श्री गुरु ये श्रोतवाणी के वास्तविक अनुगामी होते हैं। श्रुत पंथा को छोड़ करके वे और अन्य किसी पंथा को, किसी सिद्धांत को वे स्वीकार नहीं करते हैं, ना स्वीकार करने देते हैं। इसलिए श्री गुरु के उद्देश्य को समझना शिष्य के लिए बड़ा ही दुष्कर कार्य है। कौन शिष्य गुरु के उद्देश्य को जान सकता है? एकमात्र जो अंतरंग शिष्य है, जो गुरु के चरणों में आत्मसात किया है, आत्मसमर्पण किया है, वे शिष्य ही गुरु के आंतरिक इच्छा को, गुरु के हृदय के इच्छा को वे जान सकता है। अंतरंग कौन होता है? अंतरंग वही होता है जो गुरुदेव के प्रति दृढ़ विश्वास रखता है,
और ये प्रमाण कर दिया है कि गुरु के चरणों में निर्भर होने के बाद उसको और किसी के प्रति निर्भर होने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। तब श्री गुरुदेव भी ऐसे आत्मसमर्पण करने वाला शिष्य के प्रति निसंकोच होकर के अपने हृदय के बोलते जो रहस्य से रहस्य प्रसंग है उसको भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए श्रील वनदेव गोस्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के अंतरंग पार्षद थे। इसी कारण तो वे प्रभुपाद जी के गुण निर्देशों को, गुण इच्छाओं को, उनके हार्दिक अभिलाषाओं को जानते भी थे और उनके प्रसन्नता के लिए उसको परिपूर्ण भी करते थे। और गुरु का सेवा करके वास्तव में जो आनंद की अनुभूति होती है वैसा आनंद इन संसार में कहीं है ही नहीं। वास्तव में श्रील भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी भगवान के कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी के अशेष कृपा से ये एक उत्तम वक्ता थे। बड़े सुंदर रूप से सुसिद्धांत संपन्न हरिकथा परिवेशन करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें प्रभुपाद की कृपा से इनका प्रतिभा भी इतना अत्यधिक समृद्ध था कि वे जब गुरु भाइयों के मध्य में खड़े होते थे तो इनका तेज कुछ अलग ही नज़र आता था। बंगला में, हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते बिना रुके घंटों प्रवचन कर सकते थे, वक्तृता दे सकते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको उपाधि दिया था वाग्मी प्रवर। वाग्मी प्रवर मतलब श्रेष्ठतम वक्ता। श्रेष्ठतम वक्ता का उपाधि प्रभुपाद जी ने इनको विभूषित किया था। अनेक प्रकार के भाषा में वे सुनिपुण थे और हरिकथा के गुण रहस्य के माध्यम से वे हरिकथा परिवेशन करके बहुत से लोगों को प्रभुपाद जी के चरण आश्रय कराया था, प्रभुपाद जी से संबंध युक्त कराया था। बोलते हैं जैसे वो ग्रामोफोन पहले होता था ना, ऐसे ऐसे घूमता था। ये जब हरिकथा परिवेशन करते थे तब इनका नेत्र भी ऐसे ग्रामोफोन के मापी घूमता था। कई घंटों तक बिना रुके वे हरिकथा बोलते थे। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने बिना रुके इतना घंटा घंटा कथा करते बाद भी उनके कंठ में किसी प्रकार की कोई असुविधा या कोई समस्या नहीं हुआ है। जो भी है श्रील प्रभुपाद जी के जो कृपापूर्ण आशीर्वाद था उसको, उनके आदेश को शिरोधार्य करने के कारण श्रील भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के दिव्य वाणी को बंगाल के खाड़ी से लेकर के महासागर तक और हिमालय से लेकर के हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक प्रभुपाद जी के दिव्य वाणी को इन्होंने अदम्य साहस के साथ, निर्भीकता के साथ, उत्साह के साथ प्रचारित किया है। प्रभुपाद जी की कृपा से श्रील महाराज जी ने मद्रास में, काशी में, नैमिषारण्य में, कुरुक्षेत्र में, श्रीमन महाप्रभु राय राम के मिलन स्थली कबूर, गोदावरी के निकट कबूर में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जो गौड़ीय मठ की स्थापना हुआ उसमें विशेष रूप से योगदान देकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रचार रूपी कार्य में इन्होंने अपने बहुमूल्य सेवा प्रदान किया है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो शिष्या है
ये सभी जीवों के लिए है, सभी देशवासियों के लिए है। कि एक देश या दो देश इस प्रकार सीमित नहीं है। ये जीव का वास्तविक स्वाभाविक धर्म है। ये जीव का धर्म है श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा। भले ही कोई जीव इसको ग्रहण करे ही ना करे, भले ही कोई राष्ट्र इस शिक्षा को ग्रहण करे ही ना करे, लेकिन ये प्रत्येक जीव का धर्म श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का इच्छा था कि श्रीमन महाप्रभु जी का ये जो शिक्षा है ये केवल भारत में सीमित नहीं रह करके ये विदेशों में भी प्रचार हो, भारत तक सीमित नहीं रह करके ये विदेशों में भी प्रचार हो। इसी उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी ने रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने विदेश में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, उनके पास जाकर के प्रभुपाद जी भेंट करते हैं और प्रभुपाद जी ने रविंद्रनाथ टैगोर से पूछते हैं कि आपके विचार से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाओं को विदेश में प्रचार करने से या विदेश से प्रचार करने के लिए प्रचारक भेजने से कैसा रहेगा। तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं किसी को भी मत भेजना। पहले भारत से बड़े बहुत से धर्म प्रचारक वहाँ गए, लेकिन वहाँ अपना छवि इस प्रकार पेश किया, इस प्रकार अपने छवि को कलंकित किया। फलस्वरूप विदेश में, विशेष रूप से विदेशियों में भारतीय साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर इससे पहले कई बार विदेश में भ्रमण कर चुके थे और उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तब श्रील प्रभुपाद जी ने श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी के समक्ष श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षाओं के विषय में वर्णन किया। कि भगवान प्राकृत साधनों के द्वारा प्राप्य है, ऐसा विश्वास करने वाले जो अपसंप्रदाय है, जो प्राकृत सहजिया हैं, उन प्राकृत सहजियाओं के प्रति श्रील प्रभुपाद जी ने उनके समक्ष कटाक्ष किया। सब कुछ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बड़े ध्यान से सुना। सुनने के पश्चात उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि ये प्राकृत सहजिया का तात्पर्य क्या है। मैंने तो इससे पहले ये प्राकृत सहजिया शब्द सुना ही नहीं था, किसी शब्दकोश में भी नहीं देखा था। इसका वास्तविक क्या तात्पर्य है। तब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो सहजिया शब्द है ये अत्यंत पवित्र शब्द है। सहजिया शब्द जिसमें श्री कृष्ण के प्रति जिनका सहज प्रीति है, श्री कृष्ण के प्रति जिनका सहज प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, और जो प्रेम की नित्य निरंतर बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ से स्नेह से युक्त होता है। फलस्वरूप ये सहजिया, सहज प्रेम वाले जो पार्षद होते हैं, जो भक्त होते हैं, ये नित्य निरंतर स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति उनका प्रेम स्नेह होने के कारण श्री कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। ये भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद होते हैं, जैसे श्री नंद महाराज, यशोदा मैया, श्रीमती राधा रानी, जितने भी ब्रजवासी गण हैं, ये सब सहजिया भक्तों का ज्वलंत उदाहरण है कि श्री कृष्ण के प्रति उनका सहज ही प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। लेकिन आजकल क्या होता है, कुछ अयोग्य लोग,
कुछ बद्ध लोग, बद्ध जीव उस अप्राकृत ब्रजवासियों के, उन अप्राकृत भगवत पार्षदों के भाव का अनुकरण करते हैं। किस प्रकार से अनुकरण करते हैं? कपटता पूर्वक अनुकरण करते हैं। इसलिए उन कपटी लोगों के लिए प्राकृत सहजिया शब्द उल्लेख किया जाता है। आजकल तो ये शब्दों में विशेष रूप से इस प्रकार के अर्थ के निहित होता है, जैसे कि ब्रजवासीगण, उन ब्रजवासियों में भी जो गोपीगण, वे पारकिया भाव से भगवान श्री कृष्ण को सेवा किया। तो इस पारकिया भाव कितना उच्च कोटि का भाव है, इसके गुणार्थ को नहीं समझ करके ये बद्ध जीव, इस कपट जीव उसको अपने स्वयं के आचरण में लाता है कि हम भी उस प्रकार पारकिया प्रेम करेंगे। वास्तविक अर्थ नहीं जानने के कारण वे लोग वास्तविक प्रेम से विच्युत हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी के मुख से इस प्रकार गौड़ीय विचारधारा को श्रवण करके श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने विशेष रूप से प्रसन्न हुए, मंत्रमुग्ध हुए, प्रभावित हुए। और उन्होंने कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षा का सिद्धांत इतना अधिक ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं नहीं जाना था। और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यदि आप स्वयं उन पाश्चात्य विदेश में जाएंगे, प्रचार कार्य करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगा। निश्चित रूप से सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, सभी लोग आपका अभिवादन करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि मैं किसी का विदेश भेजने हेतु चयन करूंगा तो वो मेरे समान ही होगा। बोलते हैं मेरे समान योग्य होगा। श्रील प्रभुपाद जी को अपने योग्य शिष्यों के कार्य कुशलता पर कितना गर्व था, कितना विश्वास था, हैं? कि मेरा शिष्य किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति हृदय वंदे गोस्वामी महाराज जी को विदेश भेजने का निश्चय किया। उनके साथ में कौन जाएंगे? हमारे परम गुरु जी, जिस समय वे ब्रह्मचारी थे, नाम था उनका श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी। लेकिन हमारे परम गुरु जी क्या करते थे? प्रभुपाद जी के जितने भी मठ था, उन सब मठ किस प्रकार से चलेगा उसके लिए व्यवस्था करते थे, भिक्षा संग्रह करते थे। यदि हयग्रीव ब्रह्मचारी विदेश में प्रचार में जाएगा तो यहाँ ये मठ का भिक्षा कौन संग्रह करेगा? मठ कैसे चलेगा? और प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने ये भी युक्ति वहाँ दिया कि हयग्रीव ब्रह्मचारी ये इतना तेजवान है, इतना तरुण है, इतना सुंदर है, हैं? कि इनको देख करके उन विदेशी युवती तो आकर्षित हो जाएगी। क्योंकि भारतीय साधु का जो ब्रह्मचर्य की मर्यादा है वे उन विदेशियों को पता नहीं है, फलस्वरूप उनका वे सम्मान नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रील परम गुरु जी के स्थान पर श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को श्रील वन गोस्वामी महाराज जी के साथ विदेश भेजने का निश्चिंत हुआ। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील वन गोस्वामी महाराज, जो कि अपने स्वाभाविक वैराग्य में प्रतिष्ठित थे,
और इसी वैराग्य के कारण वे मठ जीवन में कभी भी जूता नहीं पहनते थे। जब से मठवास किया अभी तक कभी भी उन्होंने जूता या चप्पल कुछ भी व्यवहार नहीं किया। जहाँ जाते थे ऐसे खाली पैर में जाते थे। तो उन वन गोस्वामी महाराज जी के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण को अपने पास बुलाया और कहते हैं कि एक कीमती जूता खरीद करके ले आओ। और क्या करना, श्रील प्रभुपाद जी के कहने के अनुसार कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु कलकत्ता में जाकर के उस समय 32 रुपया का एक जूता खरीद के लाया और मायापुर में ला करके उसको प्रभुपाद जी को दिखाया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको लेकर के वन महाराज के पास जाओ और उसको कहो कि इसको पहन करके वो मेरे समक्ष आएगा। प्रभुपाद जी का आदेश है, जिन्होंने मठवास के जीवन में कभी चप्पल तक नहीं पहना, लेकिन आज 32 रुपया का जूता वे पहन करके प्रभुपाद जी के समक्ष जाने के लिए उनके गुरु ने निर्देश दिया। जो भी है, श्रील वन गोस्वामी महाराज जी ने वो जूता को पहन करके श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रभुपाद जी ने उनका इस प्रकार जूता पहना हुआ देख करके कहते हैं, आज आपने श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा के लिए त्याग को भी त्याग कर दिया है, त्याग को भी त्याग कर दिया। आज वास्तव में आपका वैराग्य सिद्ध हुआ, अर्थात आप युक्त वैराग्य में प्रतिष्ठित हुए हैं। तो उस समय वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने श्री रविंद्रनाथ टैगोर से वार्तालाप करते हुए जो बात हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर उनको प्रभुपाद जी को परामर्श दिया था कि यदि आप अपने प्रचारकों को विदेश में भेजना चाहते हैं तो जर्मनी में भेजना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी के जो लोग हैं, वहाँ के लोग भारत के जो सभ्यता है, वैदिक भारत के जो वैदिक साहित्य है, वैदिक दर्शन शास्त्र है, उसके प्रति वे लोग रुचि रखते हैं। लेकिन इंग्लैंड के लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने आप को भारतवासियों से श्रेष्ठ मानते हैं, भारतवासियों को अपना प्रजा मानते हैं, अपना नौकर मानते हैं। इसलिए कोई भारतीय उनको कोई उपदेश दे उसको वे उसको कभी ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब भारतीयों के प्रत्येक विषय को ये अंग्रेज लोग हीन भावना से देखते थे। इसलिए अगर आप इंग्लैंड भेजोगे तो वे लोग ना तो आपके प्रचारकों को सम्मान करेंगे, ना आपके प्रचारकों को बात को वे लोग सुनेंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारे वृत्तांत श्रील वन गोस्वामी महाराज जी को कहा, तो श्रील वन गोस्वामी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, हमको सबसे पहले उस स्थान में जाना चाहिए जहाँ प्रचार करना कठिन है। अगर उस कठिन स्थान में सफलता प्राप्त हो जाएगा तो फिर दूसरे स्थानों में सफलता अवश्य प्राप्त होगा, निश्चित है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के सेवा की जो संपत्ति है उसको केवल विदेशों में घूमने के लिए नहीं लगाया, उसको विदेश में घूम कर व्यर्थ व्यय करना नहीं चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने श्रील वन गोस्वामी महाराज जी के इस प्रकार के विचार को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और सबसे पहले उनको इंग्लैंड भेजा, उसके बाद फिर वहाँ से वे जर्मनी गए थे। तो इंग्लैंड में जा कर के श्रील वन गोस्वामी महाराज जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, एक्सेटर विश्वविद्यालय में और इस प्रकार लंदन में जो विशेष शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी के वाणी का प्रचार किया। ऑक्सफोर्ड में तो उनको केवल 15 मिनट का समय मिला था। ये 15 मिनट में उन्होंने इतना सार गर्भित प्रवचन दिया कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी प्रोफेसर थे,
15 मिनट के इनके लेक्चर को सुन करके इतना आकृष्ट हुए कि उनको बर्मिंघम के जो राज पैलेस है, राजभवन में, वहाँ प्रवचन देने के लिए न्योता आ गया। ऐसा जो भी है, श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से श्रील गोस्वामी महाराज जी इंग्लैंड में लंदन गौड़ीय मिशन सोसाइटी नाम की एक संस्था की स्थापना किया। और उस संस्था का उद्घाटन समय में, उस समय भारत के जो सचिव थे लॉर्ड जेटलैंड, उसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ उनको निमंत्रित हुआ था। इंग्लैंड में ऐसे नहीं कि मूर्ख लोग थे, वहाँ भी बोलते जो उच्च वर्ग के समृद्ध लोग थे, वे भी धर्म के वास्तविक विचार को जानने के लिए, समझने के लिए वे पत्र के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी से वार्तालाप करने लगे। हवाई डाक होता था ना पहले, हवाई डाक के माध्यम से वहाँ के लोगों का जो भी प्रश्न आता था, श्रील प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दे करके वहाँ के सोसाइटी में श्रील प्रभुपाद के उन पत्रों का ही विशेष रूप से आलोचना हुआ करता था। जब श्रील गोस्वामी महाराज जी जर्मनी में प्रचार करना चाहते थे, तो उस समय इंग्लैंड और जर्मनी का कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इसलिए जर्मनवासी इंग्लैंड को विरोध करने के लिए अपने देश में अंग्रेजी भाषा बोलना मना कर दिया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। बन गोस्वामी महाराज जी जर्मनी में प्रचार करने जाएंगे, हैं, लेकिन वहाँ अंग्रेजी नहीं बोल सकते। फिर बात हुआ कि कोई अनुवाद करके बोले, लेकिन उन्होंने 6 महीने में जर्मनी भाषा को सीख करके जर्मनी भाषा में उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया। जर्मनी भाषा में कई ग्रंथों की रचना कर डाला। लंदन में जिस प्रकार के प्रचार हुआ था, उस प्रकार के प्रचार जर्मनी में भी विशेष सफलता प्राप्त हुआ था। वहाँ जर्मनी में उन्होंने कोनिंग्सबर्ग, लिप्जिग, ट्रेडेंट, बर्लिन, म्यूनिच, जितने भी यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर वक्तृता प्रदान किया। उसके बाद प्राग में, वियना में, पेरिस में, ऐसे अलग अलग शहरों में जाकर के यूरोप में विशेष रूप से प्रचार किया था। तो इनके प्रवचन के महिमा को सुन करके जर्मनी के जो सम्राट इनको अपने राजभवन में बुला करके विशेष रूप से सम्मान प्रदान किया था। जब 1936 में श्रील गोस्वामी महाराज जी जर्मनी से भारत वापिस आए, तो उस समय भारत के जो विद्वान लोग थे, श्रील गोस्वामी महाराज जी को विधिवत सम्मान किया था। उनके साथ जर्मन से 2 भक्त आए थे, उनको उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय कराया। उनमें से एक का नाम तो श्रीपाद सदानंद ब्रह्मचारी नाम हुआ, बाद में श्रीपाद सदानंद स्वामी के नाम से वे परिचित हुए। तो देखो, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में से और संभवतः श्रीमन महाप्रभु जी के इस धारा में से भी श्रील गोस्वामी महाराज जी प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने महाप्रभु जी की शिक्षाओं को प्रसार करने के लिए इस प्रकार विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में जाकर के प्रोग्राम किया। उनसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटियों में, कोई शिक्षणीय संस्थान में जाकर के इस प्रकार का प्रचार नहीं किया था। तो इनका विचार था कि यदि कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो यूथ है, जो यंग स्टार है, वे यदि धर्म के प्रति आस्था रखेंगे,
श्रीमन महाप्रभु जी की शिक्षा के प्रति उनका यदि आस्था रहेगा तो धीरे धीरे समाज के लोग भी उनको देख करके उसके प्रति आस्था रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, ये पद्धति को, ये प्रचार करने का जो पद्धति है, इसको फिर अलग अलग वैष्णव आचार्यों ने अवलंबन किया था। अनेक बार उन्होंने विदेश में जाकर के वहाँ अलग अलग विश्वविद्यालयों में वैदिक शास्त्रों में भगवान के उपासना का जो पद्धति बताया है, धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, उसके वैशिष्ट के ऊपर इन्होंने वक्तृता दिया। वक्तृता के लिए इनको आमंत्रण मिला कि आप हमारे देश में भी आकर के धर्म के बारे में, भागवत धर्म के बारे में आप डिबेट दीजिए, वक्तृता दीजिए। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा आचरित और प्रचारित इस भारतीय वैदिक धर्म को एक अद्वितीय वैशिष्ट्य के रूप में स्थापना करने के लिए श्रील वनदेव गोस्वामी महाराज जी का विशेष सहयोग था। वन गोस्वामी महाराज जी ने 2 बार अमेरिका की यात्रा भी किया था। प्रथम बार तो 1939 में उन्हें न्यूयॉर्क में, बोस्टन में, स्टाक ब्रिज में, वाशिंगटन में, हैं, वहाँ के शहरों में विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा का प्रचार किया था। इसके पश्चात शिकागो भी गए थे, जापान भी गए थे, फिर वहाँ से हांगकांग होते हुए उन्होंने भारत वापस आए थे। पुनः 1960 में उन्होंने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, पोलैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इन सब स्थानों में जाकर के प्रचार किया था। फिर 1974 से लेकर 1975 के बीच में उन्होंने फिर अमेरिका गए और वहाँ प्रचार किया। तो वहाँ अमेरिका और स्वीडन के जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी का जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसके विषय में उसके गहन चर्चा किया। फलस्वरूप भक्ति रसामृत के अनुवाद को उन्होंने थीसिस के रूप में उन विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त मिला था। यहाँ ब्रज के जो युवा वर्ग है, वे भी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को जाने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है उसके विषय में जाने। उसके लिए उन्होंने वृंदावन में इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी नाम से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी खोला था। और नंदगांव में भी पावन सरोवर के तट पे उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया था। बल्कि प्रारंभ में उन्होंने जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी नाम रखा था, उसको उन्होंने बाद में वैष्णव ओरिएंटल वैष्णव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी नाम दिया था। लेकिन कुछ कारण से कुछ लोगों ने कुछ सरकारी प्रॉब्लम होने के कारण फिर उन्होंने उसके नाम को परिवर्तन करने के लिए बाध्य हुए थे और नाम यही रखा था कि इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी। वन महाराज के कॉलेज के नाम से विख्यात है। इतना विशाल एरिया में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, इसलिए वनदेव गोस्वामी महाराज इतना अधिक प्रयास करके हैं, इतना अच्छा जगह में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया, लेकिन गौड़ीय मठ वाले उसके प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं देने के कारण आजकल वे यूनिवर्सिटी भी कई लोगों ने कब्जा कर करके कई पार्ट बना लिया। जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपकर लीला प्रकाश किया, उसके उपरांत श्रील वन गोस्वामी महाराज जी ने किंचित स्वतंत्र रूप से रह करके बंगाली में, हिंदी में, अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना किया।
जैसे वैकुंठ पथ पर बेरह बिदना माई फर्स्ट ईयर इन इंग्लैंड, गीता एज ए चैतन्य राइट रीड्स श्री चैतन्य द सर्च माई लेक्चर इन इंग्लैंड, श्रील भक्तिमता रसामृत सिंधु, इन सब ग्रंथों की उन्होंने विशेष रूप से अंग्रेजी में मुद्रित किया था। और अंग्रेजी भाषा में एक त्रैमासिक पत्रिका भी उन्होंने प्रचलन किया था जिसका नाम था इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर। 1938 में उन्होंने अधिकांश समय अयोध्या में रहा। क्यों अयोध्या में रहा? अयोध्या में रह करके उन्होंने वहाँ पर यजुर्वेद का जो प्रकांड विद्वान है उनके अनुगत्य में वेदों का अध्ययन किया और वहीं पर बंगला भाषा में वेदेर परिचय नाम से एक बड़ा ग्रंथ की रचना किया। जो भी महाराज कहते थे कि हरि कथा ही उनका जीवन था। जब तक वे कहते थे कि जब तक हम हरि कथा का परिवेशन करते रहते हैं हम स्वस्थ अनुभव करते हैं। जिस दिन हरि कथा परिवेशन नहीं हुआ, किसी कारणवश यहाँ हरि कथा परिवेशन करने के सुयोग से वंचित हो जाते थे, उसी दिन वास्तविक रूप से वे अपने आप को अस्वस्थ अनुभव करते थे। और आज श्रील भक्ति सौरभ भक्तिसार गोस्वामी महाराज जी का भी तिरुभाव तिथि पूजा महोत्सव है, लेकिन समय नहीं है, फिर कभी समय मिलेगा तो श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो